ओम शांति। आज 20 सितंबर 2022। आज की ईश्वरीयवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। बाप समान, भगवान समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, बाबा बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर है, कई बच्चे आपस में झरमुई जगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाबा को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी जीवन सुधारो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्चे दिल से भगवान को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी से याद नहीं करो। भगवान वाच, बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं हैं। 12 मास पढ़ के फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ ये मुख्य टीचर बदली नहीं होता। कौन है मुख्य टीचर? भगवान परम पिता परमात्मा शिव जो है वो टीचर, मुख्य टीचर, डिवाइन टीचर जो है बदली नहीं होता। बाकी बच्चियाँ तो बहुत है राजयोग सिखाने के लिए, एक से तो काम चल न सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें ये नग्न करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है तो हम सब क्या है? द्रौपदी आई हैं। पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाबा आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है मुझ आत्मा का ये शरीर पतित है। तुम भी समझती हो ये शरीर पतित है, जंग लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वह सारे विश्व पर राज करते थे। उनको कहेंगे पारस बुद्धि। कौन थे वो? देवी देवता जो सारे विश्व पर सतयुग त्रेता में राज्य करते थे वो यह पारस बुद्धि कहलाते थे। सारा उस टाइम सारा विश्व क्या था? भारत ही था। भारत सचखंड था, बस भारत ही खंड था। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को ये ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाबा का पहला फर्ज ये है, भगवान जानते हैं भगवान आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान। ये सृष्टि जो तमो प्रधान बन चुकी है उसको सतो प्रधान बनाने भगवान को जो है आना पड़ता है। तो जितना भगवान को होना है, बाबा को होना है, उतना बच्चों को भी होना चाहिए। मतलब जितना जो है बाबा को फुलना है, लगन है, जितना बाबा को जो है ये है कि मेरे बच्चे जो है सतो प्रधान बन जाए, तो बाबा कहते हैं उतना ही फुलना जो है आप बच्चों में भी होना चाहिए। बाबा कहे, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ख्यालात भी ज़्यादा चलने चाहिए, मेरे से भी ज़्यादा सर्विस तुम बच्चे करते हो। बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में। माँ बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी, वह योग कम दिखाई देता है। किसको? भगवान को। वह जो खुशी होनी चाहिए और जो योग लगना चाहिए वो उसमें जो है कमी दिखाई देती है। इसलिए बेहद का पिता जो इन द्वारा पढ़ाते हैं, किन द्वारा? ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ाते हैं, वही ब्रह्मा बाबा ही सबसे नज़दीक है। इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती यदि उसमें से आत्मा निकल जाए। कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियाँ भी काम में आ जाती हैं, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता। हड्डियाँ पानी में डाल खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रखते।
उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी जाती है। जानवरों की निशानी बाबा कहते हैं फिर भी जंगलों में पड़ी जाती है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है, क्योंकि उस टाइम क्या है, उस टाइम अपनी इच्छा से जो है एक शरीर, एक चोला छोड़कर दूसरा चोला लिया जाता है। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक है। पीछे पढ़ाई की, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती। जिस टाइम देवी देवता हैं उस टाइम पूज्य लायक है और उसी टाइम उनकी वैल्यू है। इसलिए कहा जाता है कि जो देवी देवता हैं वो पारस बुद्धि, और द्वापर से जो है मनुष्य पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। सतयुग त्रेता में तो बिल्कुल निश्चिंत। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूबल है, ये टाइम भी वैल्यूबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ। ये शरीर इसलिए वैल्यूबल है कि इस द्वारा जो है हमने जो है सर्विस कर दी है। इसी शरीर के द्वारा बाबा हमसे सर्विस करवाते, सेवा कर लेते हैं, बाबा के हम मददगार बनते हैं। तो जो है इसलिए शरीर भी वैल्यूबल है। और ये टाइम पुरुषोत्तम संगम युग का एक एक क्षण जो है एक एक वर्ष के बराबर बाबा कहते हैं ये बहुत ही वैल्यूबल टाइम है, इसलिए इसको डायमंड एज कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। एक ही शास्त्र में भगवान उवाच है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो बाबा कहते हैं आओ कंगाल बच्चे तुम्हें सिरताज बनाओ। बाबा कहते हैं तुम तो कंगाल बन पड़े मेरे बच्चे, आकर आओ मैं तुमको सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, भल बहुत धनवान हैं, पद्मा पदमपति हैं, उन्हीं की फोटो आदि निकालते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान हैं। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं। हम किससे धनवान हैं? हम अविनाशी ज्ञान रत्नों से धनवान हैं। और जो है हमारे में जो है जो बाबा के जितने भी सद्गुण जो है, और जो है जितना भी जो है शांति सुख प्रेम, ये सब क्या है, ये सब जो है हमारी जो है वही तो है, हमारे जो है रतन तो हैं कि हम जो है इतनी जो है रत्नों के मालिक बनते हैं। और ज्ञान रतन तो है ही सबसे जो है बहुत ही ज्ञान रत्न, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो हम जो है पतित से पावन बनते हैं। ये धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है। नाम भले पद्मा पदमपति आदि है। सदगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदमपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वह है नरक के पदमपति। जो वो दूसरे स्थूल धन से जो धनवान बनते हैं, बाबा कहते हैं वह जो है नरक के पदमपति, और हम बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं स्वर्ग के पदमपति। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल ही नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे ये तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सच कहते थे। अच्छा अब क्या करना है, कुछ कर नहीं सकेंगे। पैसे आदि एकदम जलमर सब खत्म हो जाएंगे। बाबा जी है ये क्या बता रहे, बाबा जी हमें विनाश की सीनरिया हमारे सामने जो है रख रहे हैं। बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाता है। ये तुम देखेंगे बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे, उस टाइम तो वक्त टाइम ही नहीं होगा। अब ये भगवान बैठ समझाते हैं। आगे बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने, तुम कितनी तकदीरवान हो, यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि निश्चय ही सबसे जो है ज्ञान मार्ग में सबसे फाउंडेशन निश्चय ही है। निश्चय जो है जहाँ निश्चय है वहाँ तो विजय हुई पड़ी है। रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुक कर भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़ेंगे। कब? यदि निश्चय हो जाए कि हम इस पढ़ाई से क्या बनेंगे। वाह ये तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही भगवान को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है।
पापा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में, भगवान की याद में एक भी नहीं रहते। झरमुई झगमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत होना रहता है, बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपने जीवन तो सुधार लें। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झरमुई झगमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो, सबको आपस में लड़ मरना है। ड्रामा की भाभी ऐसी है, क्योंकि सब आपस में जो है लड़ाई ऐसे लगेगी कि सब ऐसे लड़ मर के सबको विनाश होना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। सच्चे दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद, कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। बहुत लव से याद किया जाता है, बिगर लव कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते हैं कि याद करना है, मेहनत से याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो याद नहीं, उसका जो है फल जो है, उसका जो है प्रत्यक्ष फल इतना हमें नहीं मिलेगा। लव से याद करना आता ही नहीं, सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाता है। देखो बाबा एक ही आवाज़ करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त है, बाकी तो सब दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो दोस्त कैसे ठहरे? बाबा कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। यदि आत्मिक स्थिति में हम रहें, यदि अपने को भी आत्मा समझे, शरीर नहीं, और सामने वाले को भी आत्मा समझे, तो ये लड़ाई झगड़ा ये सब जो है ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब आत्मा समझेंगे तो बिंदु, मैं भी बिंदु और सामने वाला भी बिंदु। लेकिन जो है जब शरीर देखते हैं तो मैं और मेरा जो है सारी लड़ाई की जड़ें हैं। देह अभिमान जब आता है तो शरीर समझने से, अपने को शरीर समझने से और दूसरे को भी शरीर देह देखने से, देह अभिमान के कारण जो है सारी आपस में जो है मैं और मेरा जब आता है तो सारी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना नाक ना कान ना मुख है तो दुश्मनी किससे रखेंगे? शरीरों को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। जिसको सिमरते हैं उनकी ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। किसको सिमरते हैं, कितनों को सिमरते हैं? हनुमान को सिमरो तो गणेश को सिमरो, कभी किसी देवता को सिमरो तो कभी किसी देवी को सिमरो। एक ही सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। एक ही सिमर सिमर सुख पाओ कौन है? यदि शिव बाबा को सिमरेंगे तो जो है वो दुख सुख पाएंगे, और बाकों को सिमरेंगे तो जो है हमें जो है दुख ही मिलेगा। क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी ही हो सकती है। रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा जो है धक्का खाते हैं, उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते हैं वह आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक शिव बाबा को सिमरण करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं। मनुष्य तो कभी किसी को सिमरण किया, कभी किसी को, और बाद में तो भक्ति अभी कलयुग के अंत में तो भूत पूजा जिसको कहा जाता है, जो है मनुष्यों की भी पूजा शुरू हो गई। जो है कि मैं ही जो है, जो कहते हैं कि जे मैं ही भगवान हूँ, अपने आप को भगवान समझते हैं लोग, उनको जो है पूजा करने लग जाते हैं, जिसको भूत पूजा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह जो है तुम सीढ़ी उतरते ही आए हो। अब तुम्हारा एक बाप को याद करो, भगवान शिव को याद करो, वो भी अर्थ सहित। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, ये किसको पता भी नहीं।
कोई आकर बताए तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं हैं। माया भुलाने वाले कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं पर माया भुला देती है। माया मतलब माया जो है सारे विकार जो है, जो देह अभिमान के कारण जो है बीच में जो है इतने जो है ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, तो वो सब जो है बाबा की याद जो है भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा क्या? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं कि राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं तो चंद्रवंशी भी। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज़ पहुंचाना है। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाओ, सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ ना कहाँ धंधेदोरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती है। धारणा कुछ भी नहीं है। जाते तो हैं, सत्संगों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं जो भक्त लोग जो हैं, लेकिन बुद्धि जो है कहीं भी जो है वहाँ जो है उस जहाँ जाते हैं वहाँ नहीं लगती। बुद्धि कहीं और ही दौड़ती है, कभी धंधा दूरी में, कभी घर परिवार में। इसलिए बाबा कहते क्योंकि धारणा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते। यहाँ मतलब ज्ञान में आने के बाद भी ये बाबा जो है मधुबन की बात कर रहे हैं कि यहाँ भी कई बच्चे झुटका खाते रहते हैं, नींद खाते रहते हैं, नींद में निद्रा की गोद में चले जाते हैं, निद्रा देवी के गोद में चले जाते हैं। बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाबा कहते हैं मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, भगवान आत्माओं से बात करते हैं। आँख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली आत्मा है, दुनिया में किसी को पता नहीं, क्योंकि देह अभिमान है ना। आत्मा में ही सब संस्कार है। बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत है किसमें? अपने को भी आत्मा समझने में, आत्मिक स्वरूप में टिकने में, और दूसरे को भी आत्मा देखने में ही मेहनत है, क्योंकि दिखता शरीर है। इस शरीर का भान भुलाकर आत्मा को देखना, इसी में मेहनत है। मेहनत भी कर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वरना तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं। राजा से रंक तक मतलब राजा कब है? राजा है हम सत्युग त्रेता में राजा, और फिर धीरे द्वापर से गिरते 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 कलयुग अंत में सब जो है रंग बन जाते हैं। और फिर जो है संगम पर जो है फिर जो है हम क्या बनते हैं? बेगर टू प्रिंस। इस पढ़ाई से कितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा आते ही हैं पढ़ने पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाबा को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए। पाई पैसे का पद नौकर चाकर जाए बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास भी होते हैं तो वैसे प्रजा के पास, सत्युग त्रेता में राजा के पास भी है नौकर चाकर और प्रजा के पास, लेकिन उन दोनों के नौकर चाकरों में फ़र्क होगा। तो दोनों को ही नौकर पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है। मोचरा खाकर रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। मोचरा खाकर मतलब तुम्हें जो है वो खाकर, सजाएं खाकर। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर में भी आकर स्कूल के काम करते हैं ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं। पढ़ाई का होना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। बहुत जो है अटेंशन देने वाली बात है कि बाबा का बनकर अगर फिर भी भूले करते हैं, कड़ी भूले करते हैं तो उसमें जाते हैं तो फिर जो है मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं
तो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। कल्प कल्प के लिए जो है तुम्हारा ये पद जो है बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम ये बनने वाले हैं। बाद लास्ट में जो सबको पता चलेगा, साक्षात्कार के जरिए बाबा सबको बताएंगे कि क्या बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है कि जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वे क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं। प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है ना। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूज़ियम में बनाओ तो मनुष्यों के दिल उठे देखने की, समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़ी ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए, समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्यों को देवी गुणों वाला बनाते हैं तो आत्मा भी नई और शरीर भी नया मिलता है। कब? सतयुग में। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े ही पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके ही दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए से बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना। आज बाबा ने एक नई बात बोली है कि भोजन को त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास करना है। आत्मिक स्मृति में रहना है, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। आज का बाबा का वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। बहुत हल्कापन चाहिए। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनको कोई आकर्षण नहीं होता। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। आज का बाबा का स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु अर्पण कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह तभी बनोगे जब कि संपूर्ण समर्पण। ये गृहस्थ में रह रहे हैं तो संपूर्ण समर्पण भाव बुद्धि से, और जो सेंटर्स में हैं वो तो संपूर्ण समर्पित जो है, पूरी तरह समर्पित, तभी जो है बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।